हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिदा बायोलॉजी। राइट। सो आज हम बेसिकली आज वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। पिछली वाली वीडियो में हमने क्या देखा था? सदर्न ब्लॉटिंग। राइट। सदर्न ब्लॉटिंग हम क्यों यूज करते हैं? इट बेसिकली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम द डिजायर मॉलिक्यूल्स। राइट। मतलब कि आपके पास लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एंड यू वांट टू आइडेंटिफाई योर डीएनए, देन वी यूज सदर्न ब्लॉटिंग। बट हेयर वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम किस लिए यूज करते हैं? टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन्स। राइट। आपके डिजायर प्रोटीन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट, अगर आपके पास बहुत मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और आपको नहीं पता कि आपकी प्रोटीन कहाँ पर है, लेट्स से ये मैंने जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया है इट इज योर प्रोटीन एंड वी वांट टू आइडेंटिफाई अवर प्रोटीन्स, तो हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग बाय टेक्निक यूज करके हम अपनी प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज Western blotting is a technique that we basically use to identify a particular protein from the mixture of proteins। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहली जो ये टेक्निक थी दैट वाज डेवलप्ड बाय विच साइंटिस्ट। ठीक है। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? दैट इज योर टाओबिन। टाओबिन। और कब दी थी ये टेक्निक? 1979 में दी थी। ठीक है। और सदर्न ब्लॉटिंग थी एडवर्ड एम सदर्न ने दी थी। राइट। तो अब बेसिकली हमने देखा कि सदर्न ब्लॉटिंग तो हमने साइंटिस्ट के नेम पर थी, सदर्न, साइंटिस्ट का नाम ही सदर्न था। बट जो नदर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग है ये हमने नाम डायरेक्शंस के बेस पे दिया है। ठीक है। सदर्न इज बेसिकली साइंटिस्ट के नेम पर और वेस्टर्न और नदर्न हमने डायरेक्शंस के नेम पे दे रखा है। ठीक है। तो अब हम देखने वाले होल प्रोसीजर कि कैसे सदर्न ब्लॉटिंग हम करते हैं, क्या कुछ होता है उसमें, कौन सा जेल हम यूज करते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सदर्न ब्लॉटिंग एंड द वेस्टर्न ब्लॉटिंग। राइट। तो देखो, सबसे पहले हम सदर्न ब्लॉटिंग में क्या यूज करते हैं? हम यहाँ पे प्रोब नहीं यूज करते, हम यहाँ पर एंटीबॉडी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटीबॉडी। हेयर वी आर यूजिंग द प्राइमरी एंटीबॉडी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो वो इसका रोल क्या है वो हम अभी अब आने वाली जो ही है ना नेक्स्ट अभी उसमें देखने वाले हैं। तो देखो, प्राइमरी एंटीबॉडी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी, क्योंकि हम इसे यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम इस वेस्टर्न ब्लॉटिंग को इम्यूनो ब्लॉटिंग भी बोलते हैं। इम्यूनो ब्लॉटिंग। अगर कोई आपसे पूछे कि हम इसे इम्यूनो ब्लॉटिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन द वेस्टर्न ब्लॉटिंग वी आर यूजिंग द प्राइमरी एंटीबॉडी एंड द सेकेंडरी एंटीबॉडी, सो देयरफॉर वी आल्सो कॉल वेस्टर्न ब्लॉटिंग एज अ इम्यूनो ब्लॉटिंग। राइट। सो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बता देती हूँ एक सिंपल, देखो ये वाला जो जेल है इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर एगरोज जेल। राइट। हम सदन में हम कौन सा जेल यूज करते थे? एगरोज जेल यूज करते थे, है ना, सिंपल जेल जो हॉरिजॉन्टल मतलब होता था, एगरोज जेल। बट यहाँ पर हम जो वर्टिकल जेल यूज कर रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसडीएस पेज। ठीक है। एसडीएस पेज जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग में। ठीक है। एसडीएस की फुल फॉर्म आती होगी, नहीं आती तो मैं बता देती हूँ। देखो, एसडीएस एंड पेज। ठीक है। एसडीएस की फुल फॉर्म होती है सोडियम, पूरा लिखू क्या इसे? सोडियम लिख लो, ड्यूडेसल सल्फेट। ठीक है। और पेज की क्या फुल फॉर्म है? पॉलीएक्रिलामाइड, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट। ठीक है। ये डेफिनेशन, ये जो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी है बेसिकली इट इज इंपॉर्टेंट, चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। अब देख लेते हैं ये जेल, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा है ना, वैसे कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। देखो, ये जेल जो है वो नॉर्मल जेल से कैसे अलग है? इसमें हमने दो तरह के जेल यूज किए हैं। फर्स्ट है स्टैकिंग जेल एंड सेकंड इज अ रनिंग जेल। ठीक है। हम ये प्रिपेयर करते हैं एंड ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ये है आपके वेल्स, जहाँ पर हम बेसिकली अपनी सैंपल को लोड करते हैं। यहाँ पे अपना सैंपल क्या है? प्रोटीन। तो यहाँ पर हम अपने प्रोटीन के सैंपल को क्या करते हैं? लोड करते हैं। ठीक है। ये जेल में हमने ये वेल्स बनाए कैसे? विद द यूज हेल्प ऑफ कॉम्ब। ठीक है। कॉम की हेल्प से हम ये लगाते हैं और हम ये बेसिकली वेल्स को प्रिपेयर करते हैं। इट इज रनिंग जेल, जहां पर बेसिकली हम प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज। देखो, अगर जो छोटी प्रोटीन्स होती है ना वो इधर आ जाती है, सबसे नीचे कौन सी प्रोटीन होती है? छोटी प्रोटीन्स, है ना, जिनका स्मॉल साइज होता है ना, तो वो सबसे बेस पे मिलेंगे आपको, बॉटम में मिलेंगे। और जो सबसे ऊपर है वो प्रोटीन्स जिनका लार्ज साइज है। राइट। सो ऊपर वो वाली प्रोटीन्स मिलती है जिनका लार्ज साइज होता है और नीचे बॉटम में हमें वो वाली प्रोटीन्स मिलती है दैट हैव अ small size। Right। Let's say they have a 20 kilodalton size and they have a 100 kilodalton, या let's say 50 kilodalton। Right। तो जो
जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है वो सबसे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो रन नहीं कर पाएंगे ना रनिंग जेल में, तो वो पीछे रह जाएंगे। और जो आपके स्मॉल जेल हैं वो जैसे 20 किलो डाल्टन वो फास्ट मूव कर सकेंगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है आपको। और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ प्रोटीन पर चार्ज क्या होता है, सो प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज, राइट, प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो प्रोटीन्स अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो किसकी तरफ रन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऑफ कोर्स, है ना। तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर देखो ये मैंने इस जेल पर क्या लगाई हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है ना। दिस इज योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव चार्ज है। और नीचे क्या है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी आपकी प्रोटीन है वो कहाँ, क्योंकि प्रोटीन्स के पास तो खुद भी नेगेटिव चार्ज है, देखो प्रोटीन्स के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो वो किसकी तरफ मूव करेंगे, आपके पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना, मूव करना स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स। ठीक है, तो नेगेटिव किसके के वो अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, तो इस तरह से। तो ये हमने थोड़ा सा एसडीएस पेज के बारे में देख लिया है। ठीक है, बेसिकली अब देखो मैं आपको पूरी मैकेनिज्म ये जो समझा, ये है ना पूरा प्रोसीजर, उसको मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझा देती हूँ। ये भी मैं एक तरफ से यहाँ से ना, एक मिनट, इसको क्लीन कर देती हूँ स्लाइड को। ओके, यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले मान लो मेरे को ना प्रोटीन आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले तो आपको सैंपल लाना होगा। देखो ये मेरी ना सेल है, उसके अंदर ये प्रोटीन है लेट से। अब मेरे को ये प्रोटीन निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस सेल को लाइस करना होगा ना, लाइसिस करानी होगी, सेल को तोड़ना होगा बाय यूजिंग एनी डिटर्जेंट और एनी केमिकल। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये सेल आपकी लाइस कर जाएगी, बैक्टीरिया आपका जो भी लाइस मतलब सेल है ये बेसिकली, जब वो लाइस कर जाएगी तो इसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारे होल्स हो जाएंगे, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो ये प्रोटीन है वो बाहर की तरफ आइसोलेट कर लेंगे, मतलब सेपरेट कर लेंगे, है ना, वो बाहर निकल आएगी, मूव कर जाएगी। तो ये हमने प्रोटीन को सबसे पहले आइडेंटिटी निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, आइसोलेशन। सबसे पहले हमने उसे आइसोलेट किया, किसको आइसोलेट किया, प्रोटीन को आइसोलेट किया। कैसे आइसोलेट किया भाई, किसी सेल से आइसोलेट किया उसको। कैसे सेल को लाइसिस किया, बाय विद यूजिंग ऑफ एनी डिटर्जेंट और एनी केमिकल लाइसिस। ठीक है, कोई भी केमिकल हमने स्ट्रॉन्ग यूज कर लिया है, उसकी वजह से हमने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लाइस करा दिया और वहां से हमने प्रोटीन को सेपरेट आउट करा लिया। नाउ द सेकंड फॉर्म में क्या है, प्रोटीन्स का मैं क्या करूंगी, बेसिकली प्रोटीन्स को मैं अपनी प्रोटीन्स को जेल में लोड, इस जेल में लोड करने से पहले मैं अपनी प्रोटीन्स में कुछ क्या डालूंगी, कुछ डाई डालूंगी। ठीक है, लोडिंग जेल मतलब लोडिंग होता है ना, लोडिंग डाई डालूंगी, लोडिंग डाई, क्योंकि मेरे को प्रोटीन पता लग जाएगा कि मेरी प्रोटीन किधर मूव कर रही है, मेरी प्रोटीन इधर है या इधर है या इधर है। तो हम कैसा विजिबल हो सकेगा हमें, हम जब उनको क्या कर देंगे, बेसिकली डाई कर देंगे हम उनको, है ना, हमने उसको कलर कर दिया। तो हमने प्रोटीन्स में डाई डाली और साथ में मैंने थोड़ा सा ग्लिसरॉल भी ऐड कर दिया। अब ग्लिसरॉल क्यों ऐड किया, थोड़ा डेंसिटी, उसको थोड़ा थिक बनाने के लिए, डेंसिटी, है ना, डेंसिटी के लिए। तो डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाए, और अगर मैं इसको डालूंगी तो वो बेसिकली नीचे जेल में इस तरह से यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे ग्लिसरॉल डाल रही हूँ। ठीक है, तो जब आप प्रोटीन यहाँ लोड करोगे उससे पहले ही देखो आप यहाँ पे क्या करें, प्रोटीन को लोड करें बाय यूजिंग द पिपेट, बट उससे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो भी आपकी प्रोटीन सैंपल है उसमें आपको थोड़ी लोडिंग डाई मिक्स करनी है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल, एंड देन यू हैव टू डू द एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ द थर्ड स्टेप इज एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगी तो क्या होगा भाई, मुझे पता है कि देखो एसडीएस क्या करता है, हम ना एसडीएस भी डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, देखो पहले हम ये देखते हैं कि एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। एसडीएस जेल अभी मैंने बताया हमारे पास एक वर्टिकल जेल है ना। अब यहाँ पे मैंने बताया भी वेल्स है, मेरे पास वेल्स है। यहाँ पे ये रनिंग, ये आपका क्या स्टैकिंग जेल है। ये हमने असेंबली इस तरह की बनवाई है कि उसमें इस जेल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्टैकिंग जेल एंड रनिंग जेल, स्टैकिंग जेल, रनिंग जेल। तो क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे अपनी प्रोटीन सैंपल को क्या कर दिया, बेसिकली लोड कर दिया है ना। प्रोटीन सैंपल के साथ साथ क्या है इसमें, प्रोटीन के सैंपल के साथ साथ उसमें ग्लिसरॉल भी है, लोडिंग डाई भी है। अब क्योंकि ये प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन्स हैव द नेगेटिव चार्ज, राइट, प्रोटीन्स हैव नेगेटिव चार्ज, एंड वी ऑल्सो एडिंग द एसडीएस। एसडीएस भी हम एक डिटर्जेंट भी, मतलब एसडीएस इज अ टाइप ऑफ अ डिटर्जेंट, और हम उससे भी ट्रीट कराते हैं प्रोटीन्स को, बिकॉज इट गिव्स द नेगेटिव चार्ज टू द प्रोटीन। अगर हम डीएनए को भी ट्रीट कराते हैं एसडीएस से, तो वो डीएनए को भी क्या कर देता है, नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी होता है, तो उसमें और भी नेगेटिव वो क्रिएट कर देता है। सो प्रोटीन्स में इट ऑल्सो क्रिएट द नेगेटिव चार्ज, राइट। सो एज बिकॉज प्रोटीन्स आर नेगेटिव चार्ज, ठीक है,
नेगेटिव चार्ज, देखो ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड वी नो दैट प्रोटीन्स दे हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो वो किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, और अभी मैं आपको बता रही थी, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। और अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि जो स्मॉल साइज की प्रोटीन्स हैं, ये स्मॉल साइज की प्रोटीन्स हैं, तो वो मूव करेंगी बहुत फास्ट, है ना। स्मॉल साइज की जो प्रोटीन्स हैं वो बॉटम में मिलेंगी जेल के बॉटम में अगर आप देखोगे तो स्मॉल साइज की प्रोटीन्स मिलेंगी, वो इजीली मूव कर सक रही होंगे ना। तो बेसिकली ये देखो, ये आपकी क्या है, लार्ज साइज प्रोटीन्स, लार्ज साइज प्रोटीन। ठीक है, ये कहाँ पे है आपके, ये बेसिकली आपके टॉप पर है, जेल के टॉप पे। ठीक है, एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दी बेसिकली हमने। फिर फोर्थ स्टेप क्या हुआ, फोर्थ स्टेप में ये हुआ कि हमने अब बेसिकली अपनी प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, अपनी प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज हमने उनको क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर लिया। कैसे सेपरेट आउट कर लिया वो भी मैंने आपको बताया था कि स्मॉल साइज की प्रोटीन्स जो है वो नीचे मिलेंगे और लार्ज साइज के ऊपर, वो हमने क्रिएट कर दिया। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, जिससे नेगेटिव चार्ज ऊपर था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड था ऊपर, नीचे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, एक इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया और क्या हुआ, जिससे कि नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई। साइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्मॉल साइज प्रोटीन्स मूव्स टू द बॉटम एंड द लार्ज साइज प्रोटीन्स दे आर ऑन द टॉप। ठीक है, तो प्रोटीन्स को आपने बेसिकली क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर लिया, सेपरेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, नाउ फिफ्थ स्टेप क्या है, सेपरेट आउट करने के बाद क्या हुआ, अब मैंने जो मेरे पास ये जेल था, ठीक है, उस जेल में मैंने मेरी जो प्रोटीन इस तरह की थी, है ना, ये बड़ी वाली प्रोटीन पीछे थी और छोटी छोटी वाली नीचे थी, और ये मेरा पूरा वेल्स थे इधर, है ना, मैंने अभी आपको बताया था ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, दिस इज पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, अब मैंने इस जेल पे से मेरे को ना ये प्रोटीन कहाँ पे चाहिए, मेरे को मेम्ब्रेन के ऊपर चाहिए। ठीक है, कदर चाहिए मेम्ब्रेन के ऊपर, तो मैंने इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन से इसको ढक दिया बेसिकली, और मैंने इसके ऊपर बहुत सारा वेट भी रखा, है ना, जिसके ऐसे बोलते हैं चिपका देना, मतलब शीट लेनी है, शीट ये जो मैंने पर्पल कलर में दिखाई, ये शीट मैंने ली थी और उसको मैंने किसके ऊपर रख दिया, जेल के ऊपर रख दिया और उसे बेसिकली थोड़ा प्रेस किया, है ना। जस्ट 1 मिनट, ये क्या हो गया गाइस, कलर में आपको दिखाया है ना, ये बेसिकली मैंने एक मेम्ब्रेन यूज किया, दैट इज कॉल्ड पीवीडीएफ मेम्ब्रेन, राइट। सो 1 मिनट, दिस इज कॉल्ड पीवीडीएफ मेम्ब्रेन, राइट। ठीक है, तो मैंने इस जेल के ऊपर क्या रख दिया, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ लिटिल बिट, ये, हाँ, तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास जेल था, है ना, उसके ऊपर मैंने बेसिकली क्या, एक मेम्ब्रेन रख दी जिसको मैं बोलती हूँ पीवीडीएफ मेम्ब्रेन। अब फुल फॉर्म भी बता देती हूँ पीवीडीएफ की क्या होती है, देखो लिख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीविनाइलिडीन डाइफ्लोराइड। ठीक है, ये मैंने पीवीडीएफ मेम्ब्रेन को किसके ऊपर रख दिया, बेसिकली जेल के ऊपर रख दिया और थोड़ा उसको प्रेस किया है। ठीक है, जब मैं अपनी जेल के ऊपर मैंने ये मेम्ब्रेन रखी और तब मैंने इस मेम्ब्रेन को निकाला, तो मैंने देखा कि जो भी प्रोटीन के सैंपल्स थे ना, जो प्रोटीन के सैंपल्स जेल्स में चिपके हुए थे, वो किस पे आ गए आपके, वो सैंपल्स आपके बेसिकली किसके ऊपर आ गए, प्रोटीन्स के ऊपर आ गए, है ना, वो ये आपके बेसिकली सॉरी उसके मेम्ब्रेन के ऊपर आ गए, है ना, ये आपकी प्रोटीन्स हैं। तो जो बैंड्स बेसिकली हमें जेल में दिखाई दे रहे थे, वो अब हमें इस मेम्ब्रेन पे, पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पे क्या हो गए, शो होने लग गए। सो दिस इज योर जेल, और ये क्या है आपकी बेसिकली जेल के ऊपर बैंड्स हैं, किसके, ये प्रोटीन सैंपल है, बेसिकली प्रोटीन सैंपल, जो भी जेल, सॉरी ये मैं क्या लिख रही हूँ, दिस इज मेम्ब्रेन, दिस इज मेम्ब्रेन, सॉरी गाइस। सो दिस इज पीवीडीएफ मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या है, ये मैंने किसके क्या लिया है, मैंने बेसिकली यहाँ पे अपने प्रोटीन के सैंपल को मैंने आ गया है, कैसे आ गया है, क्योंकि मैंने जेल के ऊपर मेम्ब्रेन को इस तरह से प्रेस किया कि सारे की सारी प्रोटीन्स इस मेम्ब्रेन पर चिपक के आ गई। अब मैंने इसी टेक्निक को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग, क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जेल पे जो भी प्रोटीन या डीएनए के सैंपल होते हैं उनको बेसिकली मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर लेना ही इज कॉल्ड ब्लॉटिंग। अब ब्लॉटिंग के बाद मैं सीधा करूंगी ब्लॉकिंग। अब ब्लॉकिंग क्यों कर रहे हैं भाई, देखो मेरे को बेसिकली मेरे को अपनी जो प्रोटीन चाहिए थी, मेरी डिजायर प्रोटीन लेट से ये है ना, और मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ ब्लॉकिंग कराना। ब्लॉकिंग यानी क्या होता है कि ब्लॉकिंग इज अ समथिंग एजेंट, ब्लॉकिंग कुछ एजेंट्स होते हैं, नाम बता देती हूँ, जैसे बीएससी, बीएससी इज बोविन सीरम एल्ब्यूमिन, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक है, या फिर बेसिकली यू आर यूजिंग मिल्क कैसीन, मिल्क कैसीन।
ठीक है। और बेसिकली अब मैं इससे क्या करूँगी, जो ये वाला स्पेस है ना जहाँ पर हमारी प्रोटीन्स नहीं है, वहाँ पर मैं इसे इसके यहाँ पे क्या डाल दूँगी, ब्लॉकिंग एजेंट डाल दूँगी। ठीक है? क्यों क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि जब मैं अपनी प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालूँ, तो वो प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी इन अनवांटेड प्लेस पे जाके कहीं स्टिक ना कर जाए, चिपक ना जाए। अगर वो मेरी एंटीबॉडी इधर ही जाके चिपक जाएँगी, तो फिर मेरे सैंपल से कौन चिपकेगा? जो मेरी डिज़ायर प्रोटीन मेरे को आइडेंटिफ़ाई करनी है। तो जो अनवांटेड एरिया है मैं उसको ब्लॉक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉकिंग एजेंट, एंड दे आर द पीएसए एंड योर मिल्क कैसीन, राइट। अब मैं क्या करूंगी, मुझे पता, मेरे को अपनी डिजायर प्रोटीन चाहिए, तो वो ये है। अब उसको कैसे आप बेसिकली आइडेंटिफाई करोगे, मैंने ना प्राइमरी एंटीबॉडी क्रिएट की। प्राइमरी एंटीबॉडी, देखो ये मैंने प्राइमरी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाया। प्राइमरी एंटीबॉडी, दे आर वेरी स्पेसिफिक, राइट, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर योर टारगेटिंग प्रोटीन। जो भी आप प्रोटीन को टारगेटिंग करना चाहते हो, कि अपनी प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि इस पूरे ही पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पे आपकी प्रोटीन है कहाँ, तो मैंने अपनी ना एंटीबॉडी इस तरह से बनाई है, प्राइमरी एंटीबॉडी, कि वो सिर्फ और सिर्फ उधर ही जाके चिपकेगी जहाँ मेरी डिजायर प्रोटीन है। तो ये कहाँ पे जाके चिपक जाएगी, बेसिकली जहाँ पर मेरी डिजायर प्रोटीन है ना। तो मैं इस वाली थोड़ा इसको क्लीन कर देती हूँ। लेट्स से ये मेरी प्रोटीन थी, ये मेरे को चाहिए था। और अब मैंने क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी डाली है, दे आर सो स्पेसिफिक, तो वो क्या करेगी, प्राइमरी एंटीबॉडी आएगी और उसने अब पहचान लिया कि मेरे को इधर जाके चिपकना है, क्योंकि मैंने एंटीबॉडी को इसी तरह से क्रिएट किया है दैट दे आर बाइंड टू माई स्पेसिफिक प्रोटीन, राइट। दिस इज योर स्पेसिफिक प्रोटीन जो आप बेसिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो, एंड दिस इज योर प्राइमरी एंटीबॉडी। अब प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद हम किसको ऐड करते हैं, मैंने एक और एंटीबॉडी ऐड की। मैं थोड़ा साइड से क्लीन कर देती हूँ जस्ट। ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद हम कौन सी एंटीबॉडी ऐड करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी को हाइब्रिडाइज करवा रहे हैं ना, एंटीबॉडीज डालते जा रहे हैं। फिर मैंने डाला अपना सेकेंडरी एंटीबॉडी, देखो ये आई मेरी सेकेंडरी एंटीबॉडी, है ना। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी मैंने क्रिएट कराई। सेकेंडरी एंटीबॉडी किसको पहचानती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी को पहचानती है। वो सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी के इस वाले रीजन को पहचानती है, यहीं जाके बाइंड करेगी। और ये वाला रीजन कौन सा होता है, कांस्टेंट रीजन होता है। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी आर सो स्पेसिफिक, और हमने इसको ना थोड़ा रेडियो लेवल टैग भी कर दिया, हमने इसको टैग कर दिया, ठीक है, रेडियो लेबल कर दिया इसको, जबकि प्राइमरी एंटीबॉडी अपनी रेडियो लेबल नहीं थी। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी आई, वो कहाँ जाके स्टिक करेगी, बेसिकली जहाँ आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी होगी, है ना। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो आई है वो कहाँ जाके स्टिक करेगी, जहाँ पर आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी होगी। और अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे ना हम बेसिकली इसको रेडियो लेबल कर देते हैं। ठीक है, हमने रेडियो लेबल कर दिया इसको। और हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक सबस्ट्रेट डालते हैं। सबस्ट्रेट डाला मैंने, सबस्ट्रेट मान लो मैंने हॉर्स रेडिश पेरोक्साइड डाला, हॉर्स रेडिश पेरोक्साइड, ये एक तरह का सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, तो जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे मैंने एक एंजाइम होते हैं, है ना, इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के इस रेडियो लेवल पे एक एंजाइम है। तो ये क्या करती है, एंजाइम इस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगी, इस सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। और ये प्रोडक्ट किस तरह का होगा, ये प्रोडक्ट थोड़ा येलो येलो कलर की अपीयरेंस देगा। जब ये सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में टूटेगा तो हमें कुछ येलो कलर की लाइट्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा, कि हमारा जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। और हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी जो थी वो किस पर, प्राइमरी एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन पर बाइंड हुई है, एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड टू योर प्राइमरी एंटीबॉडी, राइट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्राइमरी एंटीबॉडी जो है, प्राइमरी एंटीबॉडी है, उसके वो किससे स्टिक है, वो आपकी टारगेट प्रोटीन से स्टिक है। वो किससे स्टिक है, टारगेट प्रोटीन से। और आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी किससे स्टिक है, सेकेंडरी एंटीबॉडी स्टिक टू योर प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, वो कोई सेकेंडरी एंटीबॉडी आपकी टारगेट प्रोटीन से नहीं जुड़ी हुई है, वो किससे स्टिक है, आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी से स्टिक है। ठीक है, तो ये हमने देखा ये किस तरह की हम बेसिकली एंटीबॉडी की यहाँ पे क्या होती है, टारगेटिंग होती है, किस तरह से वो बाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बेसिकली ये आपका वेस्टर्न प्रोटीन होता है। अब ये भी तो हो सकता है कि मैम प्राइमरी एंटीबॉडी मान लो कि ये वाला डाउट भी होता है बच्चों का, ये मैं बता देती हूँ। देखो, लेट्स सी कि मैम मेरी ना डिजायर प्रोटीन तो ये थी, मेरी डिजायर प्रोटीन तो ये थी मैम, बट क्या हुआ कि ना मैंने प्राइमरी एंटीबॉडी क्रिएट की, बट मैम ये मेरी अनवांटेड प्रोटीन है। बट मैंने प्राइमरी एंटीबॉडी क्रिएट की थी किसके, सॉरी जस्ट 1 मिनट, मैंने प्राइमरी एंटीबॉडी क्रिएट तो की थी इसके लिए, बट वो जाके बाइंड कर गई दूसरी प्रोटीन के साथ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कई केसेस में हो जाता है, कुछ एरर केसेस हो जाते हैं। बट देखो, हम ना प्राइमरी एंटीबॉडी को इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बनाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिजायर प्रोटीन पे ही चिपके। अब मान लो अगर ये गलत प्रोटीन पे जाके चिपक गई, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी को तो कुछ लेना ही नहीं है ना। सेकेंड बॉडी को क्या लेना, सेकेंडरी एंटीबॉडी तो आके किसके ऊपर स्टिक कर जाएगी, वो तेरी तो आपकी
फर्स्ट ये प्राइमरी एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी किसके ऊपर स्टिक कर जाएगी, प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर। और जो इसका जो सबस्ट्रेट था, यहाँ पे जो एंजाइम थी वो क्या करेगी, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। और हमें यहाँ भी क्या होंगी, हमें यहाँ भी येलो येलो क्या आएंगी, आपको प्रोडक्ट की वो आएगी लाइट। तो आपको लगेगा कि सही जगह पे चिपकी है, बट ऐसा नहीं होता, कई बार क्या हो जाता है, रॉन्ग केसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम प्राइमरी एंटीबॉडी को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बनाते हैं टू बाइंड टू योर टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन, राइट। कि आपकी जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो बहुत स्पेसिफिक होती है कि वो उधर ही बाइंड करे जहाँ आपकी डिजायर प्रोटीन है, जो आपकी ये है, ठीक है। ये हमने देख ली। अब मैं इसका पूरा आपको ये समझा देती हूँ फ्लो चार्ट से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसने इन्होंने ये नहीं बताया, वो सबसे पहले हम आइसोलेशन करते हैं, पहले प्रोटीन को आइसोलेट करो, ठीक है। आइसोलेशन करते हैं प्रोटीन का, ठीक है। आइसोलेशन के बाद हम क्या करते हैं, उनको बेसिकली सेपरेशन करते हैं, उसमें कुछ जेल्स, वो ट्रैकिंग डाई वगैरह हम डालते हैं, और उसमें लोडिंग जेल, लोडिंग डाई वगैरह डालते हैं, एंड ग्लिसरॉल ऐड करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है आपका, बेसिकली क्या होता है, थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सी वाली, जो भी मैं आपको बता रही थी, एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्होंने कराई। एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होगा, प्रोटीन्स बेसिकली सेपरेट आउट हो जाएंगी, छोटी वाली प्रोटीन्स नीचे, ऊपर वाली बड़ी साइज वाली प्रोटीन्स आपकी ऊपर। फिर ब्लॉटिंग होता है, ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, पीवीडीएफ की मेम्ब्रेन को जेल के ऊपर चिपका देते हैं ना, जिससे क्या होंगे, ये बैंड्स आपके मेम्ब्रेन पे जाके चिपक जाएंगे। ब्लॉटिंग हो गया तो फिर हम क्या करेंगे उसको, ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग हम किससे करते हैं, ब्लॉक करते हैं अनस्पेसिफिक साइट्स को, किसकी हेल्प से हम करते हैं, बीएस से, बॉबिन सीरम एल्ब्यूमिन एंड योर का वो होता है ना मिल्क कैसिन, उसकी हेल्प से। फिर हम क्या ऐड करते हैं, आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी, एंड देन आफ्टर दैट वी ऐड सेकेंडरी एंटीबॉडी, राइट। एंड इंक्यूबेट विद डिटेक्शन रिएजेंट्स, राइट। हम फिर इसमें क्या ऐड करते हैं, रिएजेंट्स ऐड करते हैं, रिएजेंट्स हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड डिटेक्शन, देखो जैसे हमें मैंने बताया ना, एंजाइम्स होती है सेकेंडरी एंटीबॉडी पे, जो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस टाइम हम उसको डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ पे कलर लाइट इमिशन हो रहा है ना। तो फिर हम उसे डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन करने के बाद क्या होगा, हम उसे ऑटो रेडियोग्राफी कराएंगे, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी आप समझते होगे, एक्सरे फिल्म टाइप हम कराते हैं। तो फिर हमें उस मेम्ब्रेन पर, कहाँ, ये जैसे आपकी मेम्ब्रेन है, वहाँ पर आपको एक थिक बैंड दिखाई देता है, ठीक है। ऑटो, जब आप ऑटो रेडियोग्राफी कराते हो तो उस मेम्ब्रेन पर आपको एक थिक बैंड दिखता है, ऑटो रेडियोग्राफी एक्सरे फिल्म कराते हैं ना, तो वहाँ पे आपको एक थिक बैंड दिखाई देगा 50 किलो डाल्टन का। ये कौन सा बैंड दिखाई दे रहा है, ये आपका वही बैंड है जहाँ पर आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी आके चिपकी हुई थी, राइट। तो ये आपका, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया कि कैसे ऑटो रेडियोग्राफी होती है, एंड कैसे हमें डीएनए के वो सॉरी प्रोटीन के बैंड्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है, ऑफ योर डिजायर्ड प्रोटीन। तो बेसिकली हम फिर जाएंगे अपनी उस बेसिकली मेम्ब्रेन में, और देख लेते हैं कि अब जो जेल है हम वहाँ से बेसिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे कहीं उस पोजीशन को देख के मेम्ब्रेन की हम बेसिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे मेरी डिजायर प्रोटीन थी, ठीक है, ऐसा कुछ। तो फिर हमने आज पूरा हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग का क्या फ्लो डायग्राम के फॉर्म में पूरा प्रोसीजर देख लिया, क्या कुछ उसका प्रोटोकॉल है। और देखो अभी मैं आपको जो बता रही थी ना, जस्ट जूम इट आउट, देखो ये अभी मैं आपको बता रही थी कि मैं, ये देखिए आपकी जो डिजायर प्रोटीन है ना, ये आपकी डिजायर प्रोटीन है, ठीक है, जो आप बेसिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो। और हमने प्राइमरी एंटीबॉडी इस तरह से क्रिएट कराई है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जाके चिपकेंगे, जहां आपका डिजायर प्रोटीन है। तो ये मैंने प्राइमरी एंटीबॉडी आर सो स्पेसिफिक, राइट, सो दे आर बाइंड टू अ डिजायर प्रोटीन, ठीक है। प्राइमरी एंटीबॉडी उधर ही जाके चिपकेंगी, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये टारगेट प्रोटीन पर ही जाके चिपकती है, ठीक है, टारगेट प्रोटीन पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि सेकेंडरी एंटीबॉडी आर सो स्पेसिफिक फॉर प्राइमरी एंटीबॉडी, है ना, वो उसके कौन से रीजन पे जाके बाइंड कर रहा है, कॉन्स्टेंट रीजन पर। अब क्योंकि जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है उसके पास एंजाइम कॉन्जुकेटेड होता है, एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी यानी कि सेकेंडरी एंटीबॉडी पे एक एंजाइम कॉन्जुकेट होता है, जो क्या करता है, किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, एंड प्रोडक्ट जो बनता है इट इज बेसिकली कलर प्रोडक्ट बनाता है, ना कोई कलर प्रोडक्ट सिंथेसिस हो जाएगा। तो देखो ये आपकी एंजाइम है, और इस एंजाइम ने क्या किया, बेसिकली आपका सबस्ट्रेट है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली डिटेक्शन होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग का, डिटेक्शन इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग, कैसे हम बेसिकली डिटेक्ट आउट इट करते हैं, राइट। तो ये सारे आज हमने पढ़ा, और ये पूरा मैंने बेसिकली, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वैसे अब मैंने पूरा समझा दिया ये डायग्राम से। देखो मैंने जो भी समझाया, अगर आप खुद से पढ़ लोगे एक बार तो आपको समझ आ जाएगा, ये वही बेसिक है जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है।
अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वही देखो, अभी जैसे हमने ये वाला स्टेप था ना, ये वाला डिटेक्शन इन एंटीबॉडी, ये वाला डिटेक्शन इन एंटीबॉडी, वो मैंने इधर दिखाया है। कैसे इलेक्ट्रो बेसिकली आपको ऑटो रेडियोग्राम आप करते हो, ठीक है, तो आपको ऐसे ही आपकी प्रोटीन के बैंड्स दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। सो ये और जितनी सारी पिक्चर्स हैं ये मैंने बेसिकली ऑनलाइन सोर्स गूगल से रिफर की है, ठीक है। आपका बेसिकली गूगल, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। और देखो ये सारे नोट्स जो भी होते हैं ना, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल शिदा बायोलॉजी पे जाके मिल जाते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन इट, एंड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, राइट। सो आने वाले कोई भी वीडियो आपको बेसिकली आपको